तो आज हम देखते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ठीक है, इसका जो हिंदी पहचान है वो है हमारा सब्जेक्ट कुछ या कहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ या कहीं होगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी विल बी और शैल बी। अगर हम ग्रामर के तौर पे पढ़ेंगे तो ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। अगर हम स्पोकन करेंगे बोलते समय तो शैल बी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल विल बी ही ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, उपयोग होगा, सिर्फ एक ही सहायक क्रिया। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल के लिए। ठीक है, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोनेगेटिव के लिए होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब हम उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे राम एक डॉक्टर होगा। राम एक डॉक्टर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा राम विल बी ए डॉक्टर। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ राम एक डॉक्टर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा राम विल, हमारा नेगेटिव के लिए विल प्लस नॉट, नॉट फिर उसके बाद बी फिर क्या होगा ए डॉक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के लिए क्या राम एक डॉक्टर होगा, तो क्या हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव का विल राम, राम के बाद क्या है विल के बाद सब्जेक्ट फिर बी ए डॉक्टर। ठीक, अब इसका हम एक और इंट्रोनेगेटिव देखते हैं। इंट्रोनेगेटिव, क्या राम एक डॉक्टर नहीं होगा, तो हो जाएगा विल राम नॉट बी ए डॉक्टर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि तुम घर पर, यहाँ पे सिंपल है, आप घर पर होंगे, तो क्या हो जाएगा इसका यू विल बी एट होम। इसी का नेगेटिव देखते हैं, आप घर पर नहीं होंगे। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा यू विल नॉट बी एट होम। ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए क्या आप घर पर होंगे तो ये हो जाएगा विल यू बी एट होम। ठीक। इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या आप घर पर नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा विल यू नॉट बी एट होम। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर टेंस का जो बेसिक टेंस है वो जीरो वर्ब का होता है, इसमें काम नहीं होगा। तो इसकी हिंदी पहचान क्या होगी, सब्जेक्ट कुछ या कहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, तो शैल बी जब अगर हम ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर के तौर पे लिखेंगे कहीं पे, तो हम शैल बी का भी इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा अगर हम स्पीक करेंगे, बात करेंगे किसी से, तो सिर्फ विल बी का ही उपयोग सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक। इसका जो स्ट्रक्चर है फार्मूला बनाने का है वो है सब्जेक्ट सिंपल के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर प्लस सिंपल, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बीच में विल और बी के बीच में नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोनेगेटिव के लिए सब पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप भी बनाना सीखें धीरे धीरे। ऐसा सेंटेंस बना जिसमें आपका सब्जेक्ट जो है कुछ या कहीं होगा, इस तरह की बातें हों, उसमें कोई काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको जीरो वर्ब कहते हैं। ठीक। आगे हम देखते हैं